अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अक्टूबर 2024 कंप्लीट हो गया तो KSE 100 को हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। मैं प्रीवियस वीडियोस में कंटिन्यूसली यही बात कर रहा था कि मार्केट इस वक्त बुल ट्रेंड में है। जब से ये डबल बॉटम बना था कोविड के टाइम पे, ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये डबल बॉटम वी शेप रिकवरी थी कोविड के टाइम पे, और उसके बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक लंबे अरसे के लिए साइडवेज रही। और जब IMF से बेल आउट पैकेज आया, उससे पहले तक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, लेकिन जब IMF का बेल आउट पैकेज आया तो फिर मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा और एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया जो कि स्टिल इंटैक्ट है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि जी गैप फिल होते हैं, लेकिन ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ और तकरीबन एक साल से ज़्यादा का अरसा इसको हो गया, जो कि 42,000 के करीब था। ये तो सारी पुरानी स्टोरी हो गई। उस टाइम से मैं यही कह रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूसली मार्केट जो है बुल ट्रेंड में है, और उसका अभी ये आप इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि मार्केट बुल ट्रेंड में ही चल रही है। अच्छा, मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 7,852 पॉइंट प्लस रही, और ये बड़ी रेंजेस में से है। जो मंथली रेंज है उसके बड़े पोर्शन में, यानी ये सेकंड हाईएस्ट रेंज है, 10,753 पॉइंट की रेंज रही। और ये 12,819 पॉइंट की रेंज थी कोविड के टाइम पे, मार्च 2020 में। तो उस वक्त तो इंडेक्स अगरचे वो 27,000 28,000 की रेंज में था, लेकिन अब 90,000 की रेंज में है, तो अब 10,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज है। दो सेलिंग के साइन बने थे, एक जनवरी 2024 में, और लेकिन उसको मार्केट ने लिफ्ट नहीं करवाया। ऐसे ही होता है कि जब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होता है तो फिर सेलर्स को मार्केट ट्रैप कर लेती है। तो जिसने तो अपनी पोजीशन कवर कर ली वो ठीक रहा कि जी ये स्टॉप इट हो गया, अदरवाइज़ जो है वो फिर थोड़ा प्रॉब्लम में रहे। इसी तरह अगस्त 2024 में भी एक ये हैमर कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर थोड़ा उसको पेनिट्रेट भी किया, उसके लो को भी पेनिट्रेट किया, लेकिन मार्केट ना कर सकी उसको, बियर को कंटिन्यू ना कर सकी, और सिर्फ 2 माह की विप्सा के बाद दोबारा मार्केट ने नए हाईज पोस्ट कर दिए। अच्छा, अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स को हम देखते हैं तो उसमें भी मार्केट प्लस ही है, यानी वोलेटिलिटी बढ़ी रहेगी मंथली बेस पे। और अगर टारगेट्स की बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी जो 2017 का हाई था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे 53,127 से 27,046 तक की जो मूव है, इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू 61.8% जो है ये 95,000 के करीब बन रही है। और फिर उसके ऊपर 423, क्योंकि जब नए हाइज लग रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस एरिया तो कोई नहीं होता, रेजिस्टेंस तो बहुत पीछे रह गई होती है। तो फिर इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और प्रोजेक्शंस निकाली जाती हैं, तो फिर वो 1,35,000 और 1,40,000 की जो बातें हो रही हैं वो होगा। जाहिर है ये सीधा नहीं चला जाएगा, दरमियान में करेक्शंस भी आएंगी और अच्छी खासी करेक्शंस होंगी, लेकिन फ़िलहाल सरेदस्त जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज़ में है मंथली बेस पे। तो दरमियान में करेक्शंस आती रहेंगी, लेकिन उनको कैसे मैनेज करना है और कैसे लेके चलना है ये फिर देखने का काम है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। अच्छा, मंथली बेस पे वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम भी जब कोविड का टाइम था उस टाइम पे तो वॉल्यूम बेहतर हुए थे, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम जो PSX का है वो 2004 में हुआ है, 15,000 मिलियन के करीब का, और 15,000 मिलियन से ज़्यादा का। अभी जो वॉल्यूम है मंथली बेस पे वो 6,286 मिलियन का है, ये जो अक्टूबर 2024 गुजरा है। और इससे पहले बड़ा वॉल्यूम जो है वो 11,291 मिलियन दिसंबर 2023 का था, जब मार्केट ने ये एक बड़ी बुल मूव दी थी। तो ये वॉल्यूम्स भी इस टाइम पे उतने नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे लेवरेज और ऑफिशियल बदला होता था, जो कि अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सूरत में अवेलेबल है, लेकिन उस तरह से नहीं। अच्छा, KSE 30 को देखेंगे तो ये 2017 वाले हाई पे अभी आया है। तो जो यही कहा जाता है ना कि जी शेयर्स की कीमतें तो वो आई नहीं है, तो KSE 30 को उस सूरत में देखा जा सकता है कि प्राइसेस जो हैं उस एरिया में इंडेक्स ने अपने रेजिस्टेंस को टच कर। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें